सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार बैच का चौथा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो कौन सी ऐसी तरंग है जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो चलिए आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहली तरंग आती है रेडियो तरंगे। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रो तरंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंफ्रारेड मतलब औरक्त तरंगे। ठीक है, उसके बाद आता है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट मतलब जो आपने 7 रंग देखा ना, 7 रंग, लाइट की 7 रंग देखा है ना, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपने देखा है ना, उसमें 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर, उसी को हम क्या कहते हैं? विजुअल लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, विजुअल लाइट। और उसके बाद क्या आता है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, क्या आता है? अल्ट्रा वायलेट आता है। उसके बाद एक्स रे। ठीक है, एक्सरे वाली जो किरणें होती हैं वो आती हैं। फिर आती है गामा किरणें। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद कर लेना है, इन 7 को याद कर लेना है। सबसे अधिक किसका होता है आवृत्ति? सबसे अधिक आवृत्ति होता है गामा किरण की। सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? गामा किरण की। और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है? सबसे कम आवृत्ति किसका होता है बताओ? सबसे कम आवृत्ति होता है रेडियो तरंगों की। किसका होता है? रेडियो तरंगों की। ठीक है, सबसे सबसे कम रेडियो तरंग की और सबसे अधिक गामा किरणों की। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। और इन 7 को आपको याद कर लेना है। इन 7 को आपको याद कर लेना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या कह रहा है? सरल लोलक के लिए एल और टी के बीच का ग्राफ होता है। बताओ, सरल लोलक के लिए एल और टी के बीच का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है या अति परवलय होता है या सीधी रेखा में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो सरल लोलक होता है, तो लोलक का सूत्र आपने देखा है? लोलक का सूत्र क्या होता है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे लोलक का सूत्र होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है लोलक का सूत्र। सभी बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए। जितने बच्चे हैं ना, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी बच्चे हैं कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए। जो एल और टी के बीच का ग्राफ होता है ना, वो एक सीधी रेखा में होता है। कैसी होता है? एक सीधी रेखा में। ये एल हो गया और ये टी हो गया, तो ये एक प्रकार सीधी रेखा में होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक तरंगों की आवृत्ति आपको 120 हर्ट्ज दिया गया है और तरंग की चाल इतना दिया गया है, तो तरंग के तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ठीक है, तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो आपने एक सूत्र सुना होगा या एक सूत्र देखा होगा। कौन सा सूत्र होता है? उस सूत्र को मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं। ठीक है, लिख कर दिखा रहा हूं, याद कर लेना। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये सूत्र तो आपको पता ही चल गया होगा। तो देखो, चाल क्या होता है? v हो गया। ठीक है, दूरी क्या? दूरी को ही हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और समय t हो गया। क्या हो गया? t हो गया। तो आपको एक चीज तो पता होगा, एक चीज तो पता होगा, जो आपका क्या होता है? आवृत्ति होता है, म्यू होता है। जो आपका आवृत्ति म्यू होता है वो 1/t के बराबर होता है। क्या होता है? जो म्यू होता है वो 1/t के बराबर होता है। तो क्या हम 1/t के स्थान पर म्यू रख सकते हैं? 1/t के स्थान पर म्यू रख सकते हैं। तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? v बराबर लेमडा म्यू बन जाएगा। क्या हो जाएगा? v बराबर लेमडा म्यू। और आपको किसका मान बताना है? तरंग दैर्ध्य का मान बताना है, मतलब लेमडा का मान बताना है। और आपका म्यू का मान दिया गया है 120 और बी का मान दिया गया है 480। ठीक है, तो अब रख दो। बी का मान क्या हो गया? 480 हो गया और लेमडा हो गया और इसका मान 120 क्या दिया गया है? हर्ट्ज दिया गया है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? इतना लेमडा।
कितना, लेमडा बराबर कितना, 4 मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर हो जाएगा, उसका वेव लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है, समझ में आया, उसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को हमेशा लगाते रहना, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार कराए हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस का जवाब सभी बच्चे देंगे, और बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो रंगों की आवृत्ति आपको इतना अनुपात दिया गया है, तो आवर्तकाल का अनुपात क्या दिया गया है, ठीक है। आवृत्ति आपको दिया गया है, तो आवृत्ति आप जानते हो, आवृत्ति किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1/t के बराबर होता है। तो देखो आवृत्ति यहाँ पर T1, यहाँ पर क्या होगा μ1, और यहाँ पर T1, और दूसरा आवृत्ति क्या हो जाएगा, दूसरा आवृत्ति μ2 क्या हो जाएगा, μ2 बराबर T2, ठीक है। बस इसी को क्या कर देना है, अनुपात में कर देना है। जब इन दोनों को अनुपात में करोगे, μ1 अनुपात μ2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/T1 और फिर 1/T2, ठीक है। अब ये T2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर μ1 बराबर μ1/μ2 बराबर क्या हो जाएगा, T2/T1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो आंसर तो इतना आ गया, अब क्या करना है आपको, निकालना कैसे, आवर्तकाल का अनुपात निकालना है, ठीक है, T1/T2 निकालना है। तो आपका सूत्र क्या है, अभी सूत्र मैंने निकाला है, सूत्र कैसे निकाला है, μ1 क्या होता है, μ1/μ2 बराबर T2/T1, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, सिंपल यहां पर आपको दिया गया है μ1/μ2 बराबर कितना दिया गया है, 2/1 दिया गया है, ठीक है। तो T2/T1, अब ये तो T2/T1 आया है, बट आपको निकालना क्या है, T1/T2 निकालना है। T1/T2 तो इसी का उल्टा कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है यार, आपको लगाना चाहिए बस। चलो अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अब मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अनप्रस्थ तरंगे बना सकती है, बताओ अनप्रस्थ तरंगे मतलब जो प्रकाश की तरंगे होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अनप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की तरंगों की तरह इस प्रकार कौन चल सकता है, बताओ, इस प्रकार कौन चल सकता है, बताओ, जल चलता है कि नहीं, जल चलता है कि नहीं, बताओ, जल जो है वो चलता है कि नहीं। और ठोस में जो जो ठोस होता है ना, जो ठोस होता है वो कुछ इस प्रकार, अगर उसे काटोगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि नहीं, कुछ इस खुरदरा होगा कि नहीं, जब ठोस को काटोगे तो खुरदरा होगा कि नहीं, कुछ इस प्रकार, हाँ सर, कुछ इसी प्रकार खुरदरा होगा। तो इन दोनों में, ठीक है, केवल ठोसों में तथा जल के तल में, ठीक है, इनमें होता है अनपरस्त तरंगे बन सकती है, ठीक है। और जल, और उसमें क्या कहते हैं, किसमें, प्रकाश की तरंगों में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी बच्चे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। अब यहां पर देख लो, उसमें मैंने आपको 7 बताया था ना पहले क्वेश्चन में, उसी में से यहां पर एक ऐसा तरंग दिया गया है जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं है। अब उन 7 को याद करो। सबसे पहले रेडियो तरंगे था कि नहीं, रेडियो तरंगे की था कि नहीं, प्रकाश तरंग था कि नहीं, गामा किरणें था कि नहीं, गामा तरंगे था कि नहीं। जो वो 7 बताया था मैंने, उनमें में से ये 3 था कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ वो 3 था कि नहीं था, ये 3 था कि नहीं था, सर था, ये तीनों तो था सर, ये जो तीनों तो था सर। सबसे अधिक इसका होता है, सबसे कम इसका, आपने बताया था। अब देखो आपका एक आता है प्राश्रव्य तरंगे। अब ये प्राश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, बताओ। प्राश्रव्य तरंगे, एक श्रव्य तरंगे मतलब ध्वनि तरंगे होती हैं, ये एक प्रकार का ध्वनि तरंग होती है जिसे हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। एक अश्रव्य तरंगे होती हैं, एक श्रव्य तरंगे होती हैं, एक प्राश्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है। प्राश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, एक अश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, ठीक है, उनका आवृत्ति, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये ध्वनि तरंग है एक प्रकार, ये क्या है, ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है,
समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन की आवर्तकाल इतना माइक्रोसेकंड है, तो उसका क्या आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति यहाँ पर पूछा है, आवृत्ति क्या होगा? तो देखो इतना माइक्रोसेकंड, ठीक है, माइक्रोसेकंड। अब माइक्रोसेकंड को हम किस प्रकार लिखते हैं? कितना लिखते हैं? 0.05, ठीक है। क्या आता है? 0.05 गुणे 10 की पावर कितना होगा? गुणे 10 की पावर 6 होगा कि नहीं? 6 होगा कि नहीं, कि -6 होता है? बताओ सभी लोग, बताओ माइक्रो में क्या होता है? -6 होता है या +6 होता है? सभी लोग बताओ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आता ही नहीं कुछ, आपको बताना है केवल। बताओ क्या होता है? क्या होता है? -6 होता है बबुआ। क्या होता है? -6 होता है, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। आप देखो, आपको टी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.05, ठीक है, गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, इतना दिया गया है, इतना सेकंड अब दे दिया गया है, ठीक है, सेकंड में बदल लिए। अब क्या है आपका? म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर 1/t होता है। बस टी का मान रख दो, आसानी से आंसर ले आओ। तो देखो म्यू बराबर क्या होता है? 1/t होता है। और टी का मान कितना है? टी का मान आपको दिया गया है 0.05 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और ये -10 की पावर -6 को ऊपर लेकर जाएंगे तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10 की पावर 6। कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10 की पावर 6 कंपन प्रति सेकंड। कितना? 20 गुणे 10 की पावर 6 कंपन प्रति सेकंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? वी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है? घड़ी में जो है घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो घंटे वाली सुई कितना घंटा चलता है? पूरा आवर्तकाल कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा उसे चलना पड़ता है? उससे 12 घंटा चलना पड़ता है। कितना घंटा? 12 घंटा चलना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 घंटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? घड़ी में सुइयों की गति होती है, बताओ। घड़ी में सुइयों की गति होती है, किस प्रकार गति होती है? दोलनी गति होती है, या आवर्ती गति होती है, या सरल आवर्ती गति होती है? इनमें से कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? दोलनी गति होती है, या आवर्त गति होती है, वह सरल आवर्ती गति होती है? बताओ कौन सी गति होती है? उसमें क्या कौन सी गति होती है? सरल आवर्ती गति होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि एक कपूट, ठीक है, कुपूर्ण, ठीक है, क्या कह रहा है? कुपण 20 सेकंड में 10 कंपन करता है, ठीक है। 20 सेकंड में कितना कंपन करता है? 10 कंपन करता है। तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो सिंपल, 20 सेकंड में 10 करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में 10/20 करेगा तो 0 से 0 कैंसिल, उसका आवर्तकाल 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसका आवर्तकाल कितना? 1/2 इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब, विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल, बताओ। विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल बताओ। अगर विस्थापन का मान बढ़ा देंगे तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बताओ आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अधिक होगा कि नहीं होगा सर? क्यों? मान लीजिए किसी चीज को क्या करते हो, ऐसे लटका देते हो, ठीक है, यहाँ पर लटका दिए, ठीक है सर। लटकाने के बाद एक और लोलक लिए और यहाँ तक लटका दिए। एक तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और एक को आप यहाँ तक लेकर जाओगे, ठीक है, और यहाँ तक लेकर जाओगे, और एक यहाँ पर जाएगा। अब बताओ विस्थापन का मान अगर बढ़ गया, ठीक है, विस्थापन का मान बढ़ा कि नहीं? अगर विस्थापन का मान बढ़ा तो ये धीरे धीरे इसकी वेग कम होगा, पहले यहाँ 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 यहाँ, मतलब उसका आवर्तकाल क्या होगा? बहुत देर तक वो झूलता रहेगा, बहुत देर तक वो झूलता रहेगा, मतलब उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया?
चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान बताओ। अगर त्वरण का मान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल का मान, ये बताओ अगर त्वरण का मान बढ़ेगा तो क्या वेग का मान बढ़ेगा? क्या वेग का मान बढ़ेगा? बताओ, अगर त्वरण का मान बढ़ रहा है तो क्या वेग का मान बढ़ेगा? सभी लोग बताओ, वेग का मान बढ़ेगा? हाँ, अगर वेग का मान बढ़ेगा तो अगर वेग बढ़ रहा है तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग इतना है। ठीक है, ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है। बताओ ऐसा कौन सा ताप है? ठीक है, तो ये बताओ, जानते हो एक 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, अगर तापमान बढ़ता है तो कितना 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 वेग बढ़ जाता है उसका? बताओ कितना वेग बढ़ जाता है, ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? 0.06, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, कितना? 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 था। ठीक है, उसका वेग कितना था? 330 रहता है। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 332 हो जाता है। ठीक है, सिंपल 332 हो जाता है। ठीक, समझ में आया? अब देखो इसी चीज को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, वेग आपको दिया गया है v2, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, अंडर रूट होता है T1/T2, ये ताप होता है। ठीक है, ताप होता है। ताप क्या था पहले? पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना ताप निकलेगा और इसका वेग कितना बढ़ेगा? ठीक है, 1.5 गुना कब हो जाएगा? ठीक है, इसका जो वेग है वो 1.5 गुना कब हो जाएगा, मतलब इसका 1.5 गुना कब हो जाएगा? तो इसका 330 का 1.5 गुना कब होगा? बताओ 330 का 1.5 गुना कब होगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 गुना करता है, 1.5 गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1.5 गुना करना है तो 1.5 गुना क्या होता है? बताओ 1.5 गुना क्या होता है? 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 1.5 गुना, बताओ, तीन तीन का आधा होता है 1.5 ना, वैसे होता है ना, 3 का आधा, 3 का आधा होता है तो ये यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, 330। ठीक है, इसे काट दोगे, उसके बाद आप लोग टी का मान निकाल लोगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 गुना का मतलब, इसका मतलब 330 का 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना, तो इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा? फिर आएगा 13, 13 और छक 12 और पंचे। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 के 5, हासिल आया 2, और 3 3 छक 18, 18 और 2 20, हासिल आया 2, 3 2 5, 505। 505 कितने सेल्सियस पर होगा? बताओ 505 कितने सेल्सियस पर होगा जब इतना बढ़ जाता है? ठीक है, 1.5 गुना में इतना ही तो बढ़ेगा। बताओ इतना ही बढ़ेगा ना, कितना बढ़ेगा बताओ? 330 घटा दो इसमें में से। ठीक है, 330 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 10 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ 175। ठीक है, कितना बढ़ जाता है? 175, 175 उसका वेग बढ़ जाता है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1 डिग्री बढ़ता है तो इतना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। तो बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पर इतना बढ़ेगा? तो इसी से भाग दे दो, 175 को 0.6 से भाग दे दोगे, आंसर आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आवृत्ति वाले तरंगों में से कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती है? कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती है? बताओ कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती? देखो 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज भी नहीं सुनाई देगा, 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुनाई देगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी नहीं सुनाई देगा। तो ये भी, ये सुनाई देता है, ये सुनाई देता है, और ये नहीं सुनाई देगा, मतलब 15 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगा। ठीक है, कौन सी हर्ट्ज? 15 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगा। ठीक है, 250 सुनाई देगा, 1000 सुनाई देगा। ठीक है, बट
15 हर्टेज नहीं सुनाई देगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? बताओ, ध्वनि का वेग जो होता है वो किसमें अधिकतम होता है? अब आप लोग ना, मजा आ गया है ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कुछ नहीं, केवल सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ फ्री वाले मटेरियल में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किसमें होता है? स्टील में। किसमें होता है? स्टील में। मतलब किसी ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, और उससे कम वायु में हो, उससे कम क्या होगा? जल में होगा, और उससे कम वायु में होगा, और कुछ भी नहीं होगा निर्वात में। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला वाला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य आपको कितना दिया गया है? 30 सेकंड और 30 सेंटीमीटर, और वेग आपको दिया गया है 3 × 10⁸, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए मैंने आपको v बराबर क्या बताया है? तरंग दैर्ध्य और इंटू म्यू, बस आवृत्ति निकल जाएगा। अब यहाँ से तरंग दैर्ध्य आपको इतना सेकंड, इतना कितना दिया गया है? सेंटीमीटर दिया गया है, बट इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सेंटीमीटर को, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलो 100 से भाग दे दिया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, और b का मान आपको दिया गया है 3 × 10⁸। कितना दिया गया है? 3 × 10⁸। 3 से 3 कट जाएगा, और 10 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 10⁹ म्यू बराबर कितना? बराबर म्यू बराबर 10⁹। अब यहाँ पर 10⁹ आया है आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन इनमें में से कोई दिख ही नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बताओ सभी बच्चे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी तरंग का आयाम दुगना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता क्या होगी? तो आयाम, तो तीव्रता निकालने के लिए टी का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर के होता है। क्या होता है? टी अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर के होता है। तो देखो, टी और अनुक्रमानुपाती, और यहाँ पर अगर ए का मान दुगना कर दिया जाए तो 2a कर दोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो टी क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती 4a²। अब यहाँ से 4a² मतलब 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना दिख रहा है? 4 गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 गुना इज राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, तो अब आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे, और मैं कुछ चीजें क्या बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हमारा लक्ष्य बैच खरीदना चाहते हो तो आप लोग लक्ष्य बैच खरीद सकते हो, मात्र 299 रुपए में है। अभी ऑफर चल रहा है, वरना ये 999 रुपए में हो जाएगा। इसमें वो चीजें कन्वर्ट किया गया है। अगर आप लोग ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो इसमें देख लोगे, मात्र 30 वीडियो। ठीक है, मात्र 30 वीडियो, अभी समय है, अभी समय है, मात्र 30 वीडियो देख लिए ना, तो आपकी गारंटी है, फुल्ली गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फुल्ली गारंटी के साथ, 30 वीडियो से ज्यादा वीडियो है ही नहीं। ठीक है, अब 30 वीडियो से ज्यादा वीडियो हमने डाला ही नहीं इस लक्ष्य बैच में। ठीक है, और वो 30 वीडियो आपके लिए ना एकदम रामबाण है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, कोई भी डी फार्मा वाले, पॉलिटेक्निक वाले, कोई भी बच्चे इस बैच को खरीद कर पूरा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जाओ, अभी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहां से डाउनलोड करके और लक्ष्य बैच खरीद सकते हो। वरना आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड तो करना ही होगा। ठीक है, और अनलिमिटेड टेस्ट भी आप लोगों को मैंने फ्री में दिया है, तो जाकर टेस्ट भी खरीद सकते हो। तो जाओ, अभी आप लोग खरीदो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे। ठीक है।